सर्वेभ्यो नमो नमः। थे आप सभी का आज की कक्षा में तृतीय पाठः मित्राय नमः। तो आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः। तो पहला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखो। तो पहला प्रश्न देखते हैं। शुभम भवतु इति कह वदति। शुभ हो ऐसा कौन बोलता है? तो कौन बोलता है ऐसा? आचार्य। आचार्य वदति। अगला प्रश्न, योगिता आचार्यां किम शिक्षयतु इति वदति। योगिता आचार्य को क्या सिखाने के लिए कहती है, बोलती है? सूर्य नमस्कार सिखाने के लिए बोलती है। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कारः कतीनां आसनानां समाहारः अस्ति। सूर्य नमस्कार में कितने आसनों का समाहार है? तो कितने आसनों का समाहार है? 12 आसनानां समाहारः अस्ति। 12 आसनों का समाहार है। अगला प्रश्न है, केषु सूर्य नमस्कारः श्रेष्ठः। किन में सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ है? तो किन में है सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ? योगासनेषु सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ। योगासनों में सूर्य नमस्कार श्रेष्ठ है। सूर्य नमस्कारेण जनः कीदृशं शरीरं प्राप्नुवन्ति। सूर्य नमस्कार से लोग कैसा शरीर प्राप्त करते हैं? तो कैसा शरीर प्राप्त करते हैं? स्वस्थम। सूर्य नमस्कारेण जनः स्वस्थम शरीरम प्राप्नुवन्ति। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखो। तो पहला प्रश्न है, सर्वे छात्राः आचार्यां किं पृच्छन्ति। सभी छात्र आचार्य से क्या पूछते हैं? तो सभी छात्र आचार्य को क्या पूछते हैं? क्या पूछते हैं आचार्य को? सर्वे छात्राः पृच्छन्ति आचार्य किम अद्य भवान अस्मान् योगासनं शिक्षयति। सर्वे छात्रा पृच्छन्ति, सभी छात्र पूछते हैं आचार्य क्या आज आप हमें योगासनं शिक्षयति, योगासन सिखाएंगी। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कारः इति अनेन कः आशयः। सूर्य नमस्कार इसका क्या आशय है? तो इसका क्या आशय है? सूर्य नमस्कारः इति अनेन आशयः। सूर्य नमस्कार इसका आशय है सूर्याय नमस्कार रूपम योगासन कर्म अस्ति। सूर्य के लिए नमस्कार रूप में योगासन क्रम है। अगला प्रश्न है हमारे पास, आचार्य कम श्लोकम पाठयति। आचार्य क्या श्लोक पढ़ाती हैं? तो कौन सा श्लोक पढ़ाती हैं आचार्य? आचार्य श्लोकम पाठयति आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने। आयु प्रज्ञा बलम वीर्यम तेजस तेषां च जायते। तो आचार्य श्लोक पढ़ाती हैं आदित्यस्य नमस्कारान् ये कुर्वन्ति दिने दिने। जो प्रतिदिन सूर्य को नमस्कार करता है, तेषाम उसके आयु बुद्धि बल वीरता और तेज उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, सूर्य नमस्कारस्य प्रथमः मंत्रः कः। सूर्य नमस्कार का प्रथम मंत्र क्या है? तो सूर्य नमस्कार का प्रथम मंत्र है, सूर्य नमस्कारस्य प्रथमः मंत्रः ओम मित्राय नमः इति अस्ति। तो सूर्य नमस्कार का प्रथम मंत्र ओम मित्राय नमः है। अगला प्रश्न है, सूर्य नमस्कारेण कीदृशं बलम वर्धते। सूर्य नमस्कार से कैसा बल बढ़ता है? तो कैसा बल बढ़ता है? सूर्य नमस्कारेण शारीरिकम मानसिकम आध्यात्मिकम च बलम वर्धते। सूर्य नमस्कार से शारीरिक मानसिक और आध्यात्मिक बल बढ़ता है। अगला प्रश्न है, पाठा समुचितम पदम चित्वा अधः रिक्त स्थानानि पूरयन्तु। पाठ से समुचित पद चुनकर नीचे रिक्त स्थान में भरिए। रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। तो प्रत्येकस्मात् रिक्त स्थान पूर्वम एकः मंत्रः भवति। प्रत्येक के लिए पहले एक मंत्र होता है। तो उत्तर है सूर्य नमस्कारात्। प्रत्येक सूर्य नमस्कार के पूर्व एक मंत्र होता है।
वयम प्रतिदिनम भिक्षान करवाम। उत्तर है सूर्य नमस्कारम। वयम हमें प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करना चाहिए। स्वस्थम भिक्षान स्वस्थम भिक्षान च प्राप्न वाम। तो उत्तर है शरीरम स्वस्थम शरीरम स्वस्थम मनः च प्राप्न वाम। तो सूर्य नमस्कार से हम स्वस्थ शरीर और स्वस्थ मन प्राप्त करते हैं। एकेन भिक्षान सूर्य नमस्कारस्य बहूनि प्रयोजनानि वदामि। एकेन एक से सूर्य नमस्कार के बहुत सारे लाभ बताती हूँ। तो उत्तर है श्लोकेन, एक श्लोक के द्वारा सूर्य नमस्कार के बहुत सारे लाभ बताती हूँ। आदित्यस्य भिक्षान ये कुर्वन्ति दिने दिने। आदित्य को सूर्य को जो प्रतिदिन करते हैं, क्या करते हैं? उत्तर आएगा नमस्कारान, जो प्रतिदिन सूर्य नमस्कार करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अधोलिखितानि शब्द रूपाणी पठन्तु अवगच्छन्तु च। नीचे लिखे गए शब्द रूपों को पढ़ो और अवगच्छन्तु समझो। लिंग, यहाँ पे लिंग दिया गया है अकारांत पुल्लिंगम, आकारांत स्त्रीलिंगम। तो चतुर्थी विभक्ति के रूप है, तो ये शब्द दिए हैं, ये एक वचनम द्विवचनम और बहुवचनम। तो एक वचन द्विवचन में चतुर्थी विभक्ति के रूप कैसे चलते हैं? आकारांत पुल्लिंगम में, अकारांत पुल्लिंगम में और आकारांत स्त्रीलिंग में। तो छात्र शब्द है, तो पुल्लिंग में इसका एक वचन में रूप बनेगा छात्राय, छात्राभ्याम, छात्रेभ्यः। नायक नायकाय, नायकाभ्याम, नायकेभ्यः। आदित्य आदित्याय, आदित्याभ्याम, आदितेभ्यः। आकारांत स्त्रीलिंगम आचार्य, आचार्यै, आचार्याभ्याम, आचार्येभ्यः। योगिता योगितायै, योगिताभ्याम, योगिताभ्यः। बालिका बालिकायै, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्यः। से अब देखते हैं इकारांत स्त्रीलिंगम। तो शालिनी दीर्घ इकारांत, शालिन्यै, शालिनीभ्याम, शालिनीभ्यः। नदी नद्यै, नदीभ्याम, नदीभ्यः। भगिनी भगिन्यै, भगिनीभ्याम, भगिनीभ्यः। आगे है अकारांत नपुंसक लिंगम। तो आसन शब्द है, चतुर्थी विभक्ति में रूप बनेंगे आसनाय, आसनाभ्याम, आसनेभ्यः। भोजन भोजनाय, भोजनाभ्याम, भोजनेभ्यः। फल फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्यः। तो नपुंसक लिंग के रूप प्रथमा और द्वितीय विभक्ति को छोड़कर बाकी अन्य विभक्ति पुल्लिंग के समान ही चलते हैं। अगला प्रश्न है अत्र इदम अवधेयम, यहाँ यह भी समझिए। नमः शब्दस्य योगे चतुर्थी विभक्ति ही भवति। नमः शब्द के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो जब हम किसी को नमस्कार करते हैं या नमः शब्द होता है तो वहां पर हम चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। यथा जैसे भास्कराय नमः, ठीक है, भास्कर के लिए नमस्कार। तो देखते हैं पाठे विद्यमानानां नमः युक्त शब्दानां संग्रहं कृत्वा लिखन्तु। तो पाठ में विद्यमान नमः से युक्त शब्दों का संग्रह करके लिखो। यथा जैसे मित्राय नमः। अगला है रवै नमः, सूर्याय नमः, भान्वे नमः, खगाय नमः, पूषणे नमः, हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचये नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, अर्काय नमः। तो ये सब है नमः के योग के शब्द हैं और ये सभी सूर्य के पर्यायवाची हैं। भास्कराय नमः। अगला प्रश्न है हमारे पास उदाहरण अनुसारम कोष्ठकात् पदानि स्वीकृत्य वाक्यानि रचयन्तु। उदाहरण के अनुसार कोष्ठक से पदों को स्वीकार करके वाक्य की रचना करो। तो पहला शब्द है हमारे पास अग्नि। तो अग्नि का चतुर्थी विभक्ति में रूप बनाना है हमें और वाक्य की रचना करनी है, जैसे अग्नये नमः। अगला शब्द है हमारे पास आचार्य। तो आचार्य का स्त्रीलिंग चतुर्थी विभक्ति में रूप बनेगा आचार्यै नमः। अगला शब्द है हमारे पास त्रिवर्ण ध्वजः।
तो त्रिवर्ण ध्वज का चतुर्थी विभक्ति में रूप बनेगा त्रिवर्ण ध्वजाय नमः। अगला शब्द है हमारे पास जनकः। तो जनकः पुल्लिंग शब्द है, जनकाय नमः। अगला शब्द है हमारे पास वृक्ष, वृक्षः। तो वृक्षः से बनेगा वृक्षाय नमः। अगला शब्द है हमारे पास देवी। तो देवी दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो चतुर्थी विभक्ति रूप में बनेगा देव्यै नमः। अगला है हमारे पास भगिनी। तो भगिनी भी दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसका चतुर्थी विभक्ति में क्या रूप बनेगा, भगिन्यै नमः। अगला शब्द है माता मही। वाक्य बनेगा माता मह्यै नमः। जननी, जननी का चतुर्थी विभक्ति में रूप बनाना है और उसके बाद उसके साथ नमः शब्द का प्रयोग करना है। तो जननी का जनन्यै नमः। अगला शब्द है पृथ्वी, पृथ्व्यै नमः। अगला शब्द है हमारे पास नदी। तो नदी का चतुर्थी विभक्ति में रूप नद्यै और उसके साथ लगाना है नमः, नद्यै नमः। तो इसी तरह से हमने सभी वाक्य बना लिए। आगे चलते हैं। अत्र इदम अवधेयम, यहाँ यह समझिए दानार्थे दा धातु तथा च यच्छ धातु योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोगः भवति। दान अर्थ में या दा धातु तथा यच्छ धातु और यच्छ धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। तो एक नियम यह है कि नमः के योग में भी चतुर्थी विभक्ति होती है और दान अर्थ में भी चतुर्थी विभक्ति होती है। तो दान वह होता है जो हम एक बार किसी को देकर फिर उसे पुनः नहीं वापस लेते। तो देखते हैं कोष्ठके, कोष्ठके विद्यमानानां शब्दानां चतुर्थी विभक्ति रूपाणि प्रयुज्य वाक्यानि पुनः लिखन्तु। कोष्ठक में विद्यमान शब्दों का चतुर्थी विभक्ति में रूप प्रयोग करके वाक्यों को पुनः लिखना है। तो वाक्य है हमारे पास जैसे सैनिकः जीवनम प्रेषति। तो ये वाक्य है हमारे पास और कोष्ठक में शब्द है देश। तो देश को हमें चतुर्थी विभक्ति में रूप बनाना है, बाकी सभी शब्दों को हमने ऐसे ही लिख देना है। तो क्या बनेगा देश का चतुर्थी विभक्ति का रूप, सैनिकः देशाय जीवनम प्रेषति। सैनिक जो है देश के लिए जीवन प्रेषति, जीवन न्यौछावर कर देते हैं, जीवन दान कर देते हैं। माता याचक वस्त्रम ददाति, याचक का चतुर्थी विभक्ति का रूप बनाना है और बाकी शब्दों को हमें ऐसे ही लिख देना है। तो बनेगा माता याचकाय वस्त्रम ददाति। पितामही, पितामही का चतुर्थी विभक्ति में रूप बनाकर वाक्य को पुनः लिखना है। तो पौत्रः पितामह्यै औषधम ददाति। आगे है अहम भगिनी उपायनम ददामि। तो भगिनी का चतुर्थी विभक्ति में रूप बना है भगिन्यै, अहम भगिन्यै उपायनम ददामि। पिता सेविका वेतनम ददाति, पिता सेविकायै वेतनम ददाति। मित्र का चतुर्थी विभक्ति में रूप बनेगा मित्राय। तो वाक्य क्या हो जाएगा, त्वं मित्राय पुष्पम ददासि। अगला वाक्य जो है कोष्ठक में है भगत भक्त। तो भक्त का चतुर्थी विभक्ति रूप बनेगा भक्ताय। तो देवः भक्ताय आशीर्वादम ददाति। कोष्ठक में है चोर शब्द, आरक्षकः चोराय दंडम ददाति। पुलिस चोर को दंड देती है, पुलिस चोर के लिए दंड देती है। तो इस तरह से हमने सभी वाक्य किए। अगला है हमारे पास, अगला प्रश्न है उदाहरण अनुसारम माता कस्मै कस्यै धनम ददाति इति कोष्ठके विद्यमानानि पदानि उपयुज्य लिखन्तु। उदाहरण के अनुसार माता कस्मै कस्यै, कस्मै कस्यै, कस्मै जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है पुल्लिंग के लिए और कस्यै सर्वनाम शब्द है स्त्रीलिंग के लिए। किसके लिए, धनम ददाति देती है, इति कोष्ठके ऐसा कोष्ठक में विद्यमानानि विद्यमान पदानि पदों को उपयुज्य उपयोग करके लिखो। तो ये हमारे पास कुछ शब्द हैं। माता ददाती, माता देती है। धनम, माता धनम ददाती, किसे देती है, पुत्री को देती है। तो दान देने के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो अब हमें यहाँ पे पुत्री शब्द का चतुर्थी विभक्ति का रूप लिखकर वाक्य को पूरा करना है। तो पहला शब्द आ जाएगा माता,
पुत्री का चतुर्थी विभक्ति का क्या रूप बनेगा? पुत्री शब्द जो है दीर्घ इकारांत है, तो क्या बनेगा? माता पुत्र्यै धनम ददाति, माता पुत्री के लिए धन देती हैं। ठीक है, आगे अगला शब्द है पुत्र। तो माता पुत्र पुल्लिंग है, पुल्लिंग में चतुर्थी विभक्ति का रूप बनेगा पुत्राय, माता पुत्राय धनम ददाति। अगला है पाचिका, माता पाचिकायै धनम ददाति, खाना बनाने वाली जो होती है उन्हें कहते हैं पाचिकाई, माता पाचिकायै धनम ददाति। आपणिकः, माता आपनिकाय धनम ददाति। याचकः, तो याचक का चतुर्थी विभक्ति में रूप लिखकर माता ददाति और धनम, इन तीनों को वैसे ही लिख देना है हमें, माता याचकाय धनम ददाति। अगला शब्द है पितामही, माता पितामह्यै धनम ददाति, माता पितामही के लिए धन देती हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है उदाहरण अनुसार रिक्त स्थानानि पूरयन्तु, उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान को पूरा कर। यथा, तो यहाँ पे भी चतुर्थी विभक्ति के रूप दिए गए हैं। ये हमारे पास शब्द हैं गणेश, भग, सेविका। हमें जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उसे पूर्ति करनी है। जैसे गणेश शब्द है तो चतुर्थी विभक्ति में रूप चले गणेशाय, गणेशाभ्याम, गणेशेभ्य। भक्त तो हमें एक वचन में दिया है और बहुवचन में, अभी हमें इसका द्विवचन लगाना है। तो द्विवचन में क्या बनेंगे? देखिए गणेश क्या है? पुल्लिंग है, अकारांत है और पुल्लिंग है। भक्त भी क्या है? अकारांत है तो पुल्लिंग है। तो दोनों के रूप किससे चलेंगे? समान चलेंगे। तो भक्ताय, यहाँ पे क्या हो जाएगा? गणेशाभ्याम है तो यहाँ क्या हो जाएगा? भक्ताभ्याम हो जाएगा। और भक्तेभ्यः। सेविका, तो सेविका आकारांत स्त्रीलिंग का रूप है। तो पीछे जो रूप दिए गए हैं उन्हें आप अच्छे से याद करें। सेविका तो यहाँ पे आएगा एक वचन में, तो यहाँ भक्ताभ्याम और यहाँ भक्तेभ्यः। सेविका सेविकायै सेविकाभ्यः। अनुजा, अनुजा भी आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके रूप भी कैसे चलेंगे? सेविका के समान ही चलेंगे। तो एक वचन में क्या बना है? अनुजायै। तो ऐसे ही यहाँ पे सेविकाभ्याम है तो यहाँ क्या बन जाएगा? अनुजाभ्याम, सेविकाभ्य, अनुजाभ्य। गृहिणी, तो गृहिणी क्या है? स्त्रीलिंग, दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, तो इसके रूप बनेंगे गृहिण्यै, गृहिणीभ्याम, गृहिणीभ्य। कुमारी, तो कुमारी भी गृहिणी के ही समान दीर्घ इकारांत रूप है, तो इसके रूप भी गृहिणी के समान चलेंगे। तो एक वचन में दिया है कुमार्यै, कुमारीभ्याम, तो यहाँ पे क्या बनेगा? कुमारीभ्य। तो इस तरह से हमें इस प्रश्न को हल करना है। वन, वनाय, तो वन शब्द है तो वन भी क्या है? अकारांत शब्द है, तो वनाय, वनायाभ्याम, वनाभ्याम, वनेभ्य। मित्र, चतुर्थी विभक्ति में मित्राय, मित्राभ्याम, मित्रेभ्य। आगे चलते हैं। योग्यता विस्तरः। विश्व योग दिवसः जगति सर्वे जनाः जून मासस्य 21 दिनांकं विश्व योग दिवस रूपेण आचरन्ति। तो विश्व योग दिवस के बारे में दिया गया है कि संपूर्ण विश्व में, जगत में सभी लोग जून मास की 21 तारीख को, दिनांक को विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं, आचरण करते हैं। योग सूत्रम अस्य प्रणेता महर्षि पतंजलि अस्ति, इसके प्रणेता महर्षि पतंजलि है। अस्मिन् ग्रंथे 196 सूत्राणि सन्ति, इस ग्रंथ में 196 सूत्र हैं। शरीरस्य मनसः च स्वास्थ्य संबंधः विषयः अत्र विद्यन्ते, शरीर के और मन से संबंधित, मन स्वास्थ्य से संबंधित विषय अत्र विद्यन्ते, यहाँ विद्यमान है। तो योग सूत्र में शरीर के, मन के और स्वास्थ्य से संबंधित विषय विद्यमान है। हठ योग प्रदीपिका एषः ग्रंथः स्व आत्माराम स्वामिना विरचितः, तो यह ग्रंथ स्व आत्माराम स्वामिना के द्वारा रचा गया है। अस्मिन् ग्रंथे विविधानां
आसनानां विवरणम लभ्यते। इस ग्रंथ में विभिन्न अलग अलग आसनों का विवरण प्राप्त होता है। तेषु कानिचन आसनानि अधः प्रदर्शितानि, उनमें से कुछ आसन नीचे प्रदर्शित किए गए हैं, यथा जैसे। तो यह है हमारा, तो यह है वज्रासन। तो ये वज्रासन की मुद्रा है और भोजन करने के उपरांत पश्चात हमें यह अवश्य करना चाहिए। पद्मासन, यह पद्मासन है। पश्चिमो उत्तानासन, यह पश्चिमोत्तानासन है। पश्चिमोत्तानासन की मुद्रा है। हलासनम, ये हलासन की मुद्रा है। ताड़ासनम, ये ताड़ासन की मुद्रा है। ताड़ अर्थात एक ताड़ वृक्ष होता है, तो उसी वृक्ष के नाम पर ये नाम, आसन का नाम रखा है ताड़ासनम। ये हाइट बढ़ाने के लिए, ऊंचाई बढ़ाने के लिए आसन किया जाता है। पंजों पर खड़ा होकर एडी को ऊपर उठाया जाता है और यहाँ से हाथों को भी ऊपर उठाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। उच्च ही पठन्तु अवगच्छन्तु च, जोर से पढ़ो और समझो। दा धातु प्रस्मयी पदम लट लकारः। प्रथम पुरुषः ददाति दत्तः ददति। मध्यम पुरुषः ददासि दत्तः दत्थ। उत्तम पुरुषः ददामि दद्वः दद्मः। अगला है दा धातु प्रस्मयी पदम लोट लकारः। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो प्रथम पुरुष में बनेगा लोट लकार अर्थात आज्ञा के लिए। ददातु दत्ताम ददतु, देहि दत्तम दत्त। उत्तम पुरुषः ददानि ददाव ददाम। आगे देखते हैं। परियोजना कार्यम सूर्य नमस्कारस्य द्वादशानाम आसनानाम भित्ति पत्राणि रच्यन्तु। तो सूर्य नमस्कार के 12 आसन जो है दीवार पर रचना करे, बनाए। मंत्रान अपि लिखन्तु, और मंत्र भी लिखे। प्रतिदिनम सकुटुम्बम सूर्य नमस्कारस्य अभ्यासम कुर्वन्तु। प्रतिदिन परिवार के साथ सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परिपीडनाय। खलस्य, दुर्जनों की जो विद्या होती है वो विवाद के लिए होती है, धन अभिमान के लिए, और उनकी जो शक्ति होती है वो दूसरों को पीड़ा पहुंचाने के लिए होती है। साधुर विपरीत मेतत ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। इसके विपरीत जो साधु प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं, सज्जन लोग जो होती हैं, उनकी विद्या ज्ञान के लिए होती है, उनका धन दान के लिए होता है, और उनकी शक्ति दूसरों की रक्षा करने के लिए ही होती है। अस्मिन् श्लोके विद्यमानानि चतुर्थी विभक्त्यंत रूपाणि चित्वा लिखन्तु। तो इस श्लोक में विद्यमान चतुर्थी विभक्ति के रूप चुनकर लिखो। तो कौन कौन से चतुर्थी विभक्ति के रूप? विवादाय, विवादाय, मदाय, प्रपीडनाय, ज्ञानाय, दानाय, रक्षणाय। तो इन सब में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। इसी के साथ आज की कक्षा समाप्त होती है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।